नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेश और आज मैं क्रिप्टोग्राफी वीडियो लेक्चर सीरीज में बात करूंगा क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन के बारे में। और साथ साथ में आपको यह भी बता दूं कि अगर आप डिजिटल सिग्नेचर के बारे में जानना चाहते हैं तो उससे पहले आपको क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन को समझना बहुत जरूरी है। तो आज इस पार्ट 1 में मैं क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन के ओवरव्यू और बेसिक्स कंसेप्ट कवर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। Two parties communicating over an insecure channel, just like an internet, and the need to verify the integrity and authenticity of information exchanged. टेक्नोलॉजी के साथ हम बहुत सारी चीजें एक्सचेंज करते हैं, मेल्स एक्सचेंज करते हैं इंटरनेट के थ्रू, और इंटरनेट को हम इनसिक्योर मीडियम मान के चलते हैं। तो जो रिसीवर और सेंडर के बीच जो समस्या आती है वो क्या है कि रिसीवर को डाटा की इंटीग्रिटी मीन्स कि डाटा अल्टर नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। जो सेंडर ने ट्रांसमिशन किया, जो कंटेंट सेंडर के पास था वो सेम कंटेंट जो रिसीवर के पास होना चाहिए। इंटीग्रिटी मीन्स कि उसके मैसेज के कंटेंट अल्टर नहीं हुआ है। एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, और दूसरी प्रॉब्लम है कि हमें ये इंश्योर करना है कि जो रिसीव्ड डाटा है, जो रिसीव्ड इंफॉर्मेशन है, वो ऑथेंटिक सोर्स से, एक जेन्युइन सोर्स से रिसीव हुई है। तो ये दो समस्याएं हैं इंटरनेट के ऊपर या किसी भी इनसिक्योर चैनल के ऊपर। Hence, there arises a need for such a technique or mechanism by which information sent by one party can be validated as authentic or unmodified by the other. तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए हमें एक टेक्निक या मैकेनिज्म की जरूरत है ताकि रिसीवर एंड के ऊपर हम ये वैलिडेट कर पाए, ये कंफर्म कर पाए कि जो इंफॉर्मेशन रिसीव हुई ये ऑथेंटिक सोर्स से है और बिना चेंज किए हुए अनमॉडिफाइड फॉर्म में है। द सोल्यूशन टू अवर प्रॉब्लम वाज प्रोवाइडेड बाय क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन। तो ये जो हमने ऑथेंटिसिटी और इंटीग्रिटी की बात की कि इसको कैसे इंश्योर किया जाए, तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड किया गया क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन के द्वारा। Cryptographic hash functions are often referred to as hash function, but that's not technically correct. जनरली आपने नाम सुना होगा हैश फंक्शन, लेकिन अगर प्रॉपर इसके नॉमेनक्लेचर की बात करें तो इट शुड बी नेम्ड एज क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन। इसको टेक्निकली अगर हम हैश फंक्शन बोलते हैं तो इट इज नॉट करेक्ट, वी शुड नेम इट क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन। If we go back to the history, the credit for genesis of present-day hash algorithm may be given to Hans-Peter Luhn, IBM researcher from Germany, who devised a machine for sorting the information. तो ये कब की बात है? अगर हम स्टार्टिंग ऑफ 1940 की बात करें तो ड्यूरिंग दैट टाइम, अगर आज का जो प्रेजेंट डे हम हैश एल्गोरिथम क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका जेनेसिस का अगर क्रेडिट किसी आदमी को दिया जाए तो वो दिया जा सकता है आईबीएम रिसर्चर हैंस पीटर लुहान को, क्योंकि उन्होंने उस समय एक ऐसी मशीन डिवाइस की जो इंफॉर्मेशन को इजीली लोकेट करने के लिए, इंफॉर्मेशन को शॉर्ट करके इजीली लोकेट करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता था। तो बेसिक कंसेप्ट जो हम हैश के पीछे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दे आर ऑल्सो यूजिंग हैश टेबल्स, तो इस तरह का कंसेप्ट तो इस्तेमाल करते थे। तो ये जो है क्रेडिट जो है हैश फंक्शन के जेनेसिस का उनको जाता है। However, the first design of cryptographic hash function dates back to the late 1970s. जब हम प्रॉपर क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन के डिजाइन की बात करते हैं तो ये लेट 1970s में डिजाइन किया गया। In 1976, Diffie and Hellman identified the need for a one-way hash function as a building block of digital signature scheme. तो जैसा कि जब मैंने पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के ऊपर लेक्चर बनाया था तो उस टाइम बात की थी डेफी एंड हेलमैन की। तो जो फर्स्ट हमारा पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी सिस्टम था जो डेफी हेलमैन ने डिजाइन किया था, उसके बाद हमने आरएसए की बात की थी। तो जो डेफी हेलमैन को ये लगा कि
1976 में कि जब वो डिजिटल सिग्नेचर स्कीम को डिजाइन कर रहे थे कि इस तरह के एक फंक्शन की जरूरत है, एक वन वे हैश फंक्शन होना चाहिए, तो प्रॉपर उस टाइम इसकी रिक्वायरमेंट जो है महसूस हुई थी। क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शंस are one of the most important tool and the cornerstones in the field of cryptography। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन की। तो हम आगे देखेंगे कहां कहां इसकी एप्लीकेशंस हैं। Cryptographic hash function is used to achieve a number of security goals like authenticity, digital signatures, pseudo random generator and digital steganography, digital time stamping। तो वन बाय वन हम लास्ट में देखेंगे कि ये क्या चीजें हैं जहां पे क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन की जरूरत होती है। जैसे यहाँ पे बात की गई ऑथेंटिसिटी की, द इंफॉर्मेशन शुड बी फ्रॉम द ऑथेंटिक सोर्स। डिजिटल सिग्नेचर्स, हमने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स या डिजिटल सिग्नेचर्स की बात करते हैं। आप मैनुअल सिग्नेचर को फॉर्ज कर सकते हैं, लेकिन डिजिटल सिग्नेचर्स आर रिक्वायर्ड टू बी वेरीफाइड। तो हम अलग एक लेक्चर में डिजिटल सिग्नेचर को कवर करेंगे। सूडो रैंडम जो नंबर जनरेशन होती है, तो उसके में भी क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। डिजिटल स्टेगनोग्राफी में भी इस्तेमाल किया जाता है। और डिजिटल टाइम स्टैंपिंग, हमारी डिजिटल जो इंफॉर्मेशन हैं उसको चेंज किया जाता है, उसको मॉडिफाई किया जाता है, जैसे पैचेस दिए जाते हैं। तो हमें ये इंश्योर करना है बीइंग रिसीवर बीइंग यूजर कि ये पैच जो है, ये जो इंफॉर्मेशन को चेंज किया गया, ये ऑथेंटिक है या जेन्यून जो ओरिजिनेटर है उसकी तरफ से किया गया। तो ये बहुत सारे एप्लीकेशंस है क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन की। Cryptographic hash functions are one of the foundational pillars of the blockchain technology। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जो फाउंडेशनल पिलर्स हैं वो भी कौन है? क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन। क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शंस आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज नंबर वन कीड हैश फंक्शन एंड सेकंड वन इज अनकीड हैश फंक्शन। Keyed hash function are one which makes use of a secret key and refer to as a message authentication code। तो क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन को मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। नंबर वन इज कीड हैश फंक्शन। तो कीड हैश फंक्शन का मतलब जिसमें सीक्रेट की का इस्तेमाल किया जाता है। हमने सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में देखा था कि वी यूज सीक्रेट की between the sender and the receiver and the key is shared through a secret channel or the secure channel। तो उसी तरह से यहाँ पे क्रिप्टोग्राफिक जो कीड हैश फंक्शन है उसमें सीक्रेट की का इस्तेमाल किया जाता है और उसे हम बोलते हैं मैक या मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड के नाम से। और दूसरी जो कैटेगरी है हैश फंक्शन की, इट इज अनकीड हैश फंक्शन। नाम से ही पता चल रहा है, अनकीड मींस इट इज नॉट यूजिंग अ की। Unkeyed hash function are other one which does not make use of a secret key। तो unkeyed hash function में secret key का इस्तेमाल नहीं होता है। Generally the term hash function refer to a unkeyed hash function। जब भी हम normally hash function बोलते हैं तो it means इसका मतलब होता है we are talking about the unkeyed hash function। अभी देखते हैं क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन की डेफिनेशन। A cryptographic hash function is a mathematical function which takes arbitrary length message as input and always produces n bit fixed length output। तो क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन एक मैथमेटिकल फंक्शन है जिसमें इनपुट क्या दिया जाता है? जो इनपुट आपका मैसेज है जिसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती, वेरिएबल लेंथ होती है, आर्बिट्रेरी लेंथ होती है, उसको एज ए इनपुट दिया जाता है एंड इट प्रोड्यूसेस एन बिट फिक्स्ड लेंथ आउटपुट। लेकिन जो हैश फंक्शन की जो आउटपुट होती है वो फिक्स्ड लेंथ होती है, जैसे 512 बिट होगी, 128 बिट होगी। तो आप कितना भी वेरिएबल इनपुट दें लेकिन उसकी रिजल्टेंट जो आउटपुट होगी वो फिक्स एन बिट होगी। तो क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन को सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलें, वेरिएबल लेंथ की इनपुट दी जाती है एक मैथमेटिकल फंक्शन में और आपके पास एक फिक्स्ड लेंथ की आउटपुट आती है। अगर हम मैथमेटिकली इसको डिनोट करें तो इट मे बी रिटन लाइक दिस। h is a hash function, so this is a variable length star for the variable length message and n here is a fixed length, and maybe if we are using a md5 hash algorithm then the output will be 128। if we are using sha1 as a hash algorithm then the output will be 160। तो हम आगे आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैश एल्गोरिथम्स। जैसे यहाँ पे
MD5, SHA1, SHA2 या SHA3 का एग्जांपल दिया हुआ है, तो कमिंग स्लाइड्स में हम इसके वेरिएंट्स की बात करेंगे। अभी एक डायग्राम के थ्रू हैश फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास यहाँ पे दिखाया गया है, दिस इज अ मैसेज ऑफ आर्बिट्रेरी लेंथ। वेरिएबल लेंथ का आपके पास मैसेज होता है जिसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं है। आपके पास 128, 156, 1 MB, 2 GB कितना भी मैसेज हो सकता है। उसको आप पास करेंगे किसी हैश फंक्शन के थ्रू। आपके पास जो हैश एल्गोरिदम है उसमें से इस मैसेज को जो है पास किया जाएगा एंड यू विल गेट अ वैल्यू नोन एज अ मैसेज डाइजेस्ट। तो आपके पास जो आउटपुट आएगी उसे बोला जाता है मैसेज डाइजेस्ट या हैश कोड या हैश वैल्यू। और ये जो आपका मैसेज डाइजेस्ट होगा ये फिक्स लेंथ होता है। तो ये हमने डेफिनेशन में कवर किया था कि एक वेरिएबल लेंथ आर्बिट्रेरी लेंथ का मैसेज या स्ट्रिंग बिट स्ट्रिंग आपको इनपुट दी जाती है हैश फंक्शन में, और उसके बाद आपको आउटपुट क्या मिलता है, फिक्स लेंथ। A hash function h accepts a variable length block of data m as input and produces a fixed length hash value। तो हैश फंक्शन एक्सेप्ट करता है आपका वेरिएबल लेंथ का डाटा जिसको हम डिनोट करते हैं m से एज अ इनपुट, और आउटपुट आपको प्रोड्यूस करता है एक फिक्स्ड लेंथ की वैल्यू जिसको हम बोलते हैं हैश वैल्यू। तो मैथमेटिकली हम इसको नोटेशन में अगर नोट करें तो आप h आपकी हैश वैल्यू होगी और h इज हियर इज अ हैश फंक्शन एंड m इज अ इनपुट डाटा। A slight change to any bit or bits in data result in a change to the hash code। अगर थोड़ी सी भी आपके डॉक्यूमेंट के अंदर टेम्परिंग होती है, थोड़ा सा भी डाटा उसके अंदर चेंज होता है, इवन अ स्लाइट चेंज ऑफ अ बिट, तो उससे क्या होगा कि आपके हैश कोड या जो मैसेज डाइजेस्ट था उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। The hashed result is known as a message digest or simply digest or hash value or hash code or unique digital फिंगरप्रिंट ऑफ डाटा। तो जो आउटपुट होगी हैश फंक्शन की, जो मैथमेटिकल फंक्शन जो हैश फंक्शन इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी आउटपुट को हम कई नामों से जानेंगे, जैसे बोल देंगे मैसेज डाइजेस्ट या सिंपली डाइजेस्ट, उसको हैश वैल्यू भी बोला जा सकता है या हैश कोड, और उसको डिजिटल फिंगरप्रिंट ऑफ डाटा भी बोला जा सकता है। तो दीज आर द डिफरेंट नेम्स of the output of the hash function. Hash values are often posted on download sites in order to verify the integrity of files that can be downloaded। तो इंटरनेट साइट्स के ऊपर आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारी साइट्स अपनी हैश वैल्यूज को भी वहां पे रखती है ताकि जो यूजर है, अगर मैं किसी फाइल को डाउनलोड कर रहा हूं तो मेरे उस हैश वैल्यू को मैं अपने आप हैश वैल्यू कैलकुलेट करके दोनों को जब मैच करूंगा तो आई कैन वेरीफाई इंटीग्रिटी ऑफ दैट फाइल की जो ओरिजिनेटर जो उस जो फाइल को अपलोड किया गया है उसमें कोई टेम्परिंग नहीं हुई है। नाउ वी विल सी द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन। तो कुछ एक प्रॉपर्टीज की तो हमने बात कर ली कि जैसे इसकी वेरिएबल लेंथ आपकी इनपुट होती है, इसकी आउटपुट फिक्स्ड लेंथ होती है, तो उसके अलावा मेन क्या प्रॉपर्टीज है उन पे बात करते हैं। अगर हम इसकी मेन प्रॉपर्टीज की बात करें तो दो मेन प्रॉपर्टीज है, प्री इमेज रेजिस्टेंस एंड सेकंड इज कोलिजन रेजिस्टेंस। तो दोनों की बात करते हैं। एक डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं कि प्री इमेज रेजिस्टेंस का मतलब क्या है। तो सबसे पहले आपके पास है मैसेज, दिस इज अ मैसेज। मैसेज आपके पास वेरिएबल लेंथ का होगा, उसको आप हैश फंक्शन में पास करेंगे। एच हियर इज अ हैश फंक्शन। हैश फंक्शन की जो आउटपुट होती है वो आपको पता है फिक्स्ड लेंथ होती है जिसको हम बोलते हैं मैसेज डाइजेस्ट या हैश कोड या हैश वैल्यू, जिसको हम डिनोट यहां पे कर रहे हैं स्मॉल एच से। कैपिटल एच इज हैश फंक्शन एंड स्मॉल एच इज अ हैश वैल्यू या मैसेज डाइजेस्ट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एच इक्वल टू एच इज हैश फंक्शन एम एम इज अ इनपुट डाटा। तो उसके बाद आपका जो हैश वैल्यू या हैश कोड है उससे आप दोबारा मैसेज को रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। मेरे पास अगर आपको मान लो हैश वैल्यू दे दी जाए, आपको मैसेज डाइजेस्ट दिया जाए, तो उस मैसेज डाइजेस्ट से आप दोबारा से प्लेन टेक्स्ट मैसेज नहीं बना सकते। यू कैन नॉट फाइंड मैसेज फ्रॉम द मैसेज डाइजेस्ट। तो इसी को बोलते हैं जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है हैश कोड के द्वारा कि आप मैसेज को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट ना कर दे। इट मींस कि आउटपुट से आप जो इनपुट
जो है नहीं ले सकते। इट इज अ वन वे फंक्शन, इसलिए इसको वन वे फंक्शन भी बोला जाता है, क्योंकि आप हैश वैल्यू से उसके मैसेज के कंटेंट को दोबारा से गेन नहीं कर सकते। तो दिस इज कॉल्ड प्री इमेज रेजिस्टेंस। क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी वो है प्री इमेज रेजिस्टेंस। इट मस्ट बी कंप्यूटेशनली इनफिजिबल टू रिकंस्ट्रक्ट द ओरिजिनल डाटा फ्रॉम द हैश। तो हमने देखा कि जो हैश वैल्यू या मैसेज डाइजेस्ट हमारे पास आ रहा है, उससे हम ओरिजिनल डाटा या ओरिजिनल मैसेज को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। अगर हम सिंपल टर्म्स में इसको समझने की बात करें, इट मीन्स कि आउटपुट ऑफ अ क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन, आउटपुट क्या है, मैसेज डाइजेस्ट, मस्ट नॉट रिवील एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द इनपुट। तो क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन की जो आउटपुट है, जिसे बोला गया हैश कोड, हैश वैल्यू या मैसेज डाइजेस्ट, वो इनपुट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन रिवील नहीं करती है। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्री इमेज रेजिस्टेंस। सेकेंड प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी इज कोलिजन रेजिस्टेंस। तो एक डायग्राम के थ्रू पहले इसको समझते हैं। दिस m इज अ मैसेज ऑफ वेरिएबल लेंथ, कैपिटल H इज अ हैश फंक्शन एंड स्मॉल h इज अ मैसेज डाइजेस्ट और हैश वैल्यू और हैश कोड। तो अगर हम सेकंड मैसेज लेते हैं, लेट इट बी m डैश, ये आपका डिफरेंट मैसेज है, इसको आपने हैश फंक्शन में से पास किया, तो आपके पास जो आउटपुट आई, जो मैसेज डाइजेस्ट आया, वो आपके पास ये। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं h इक्वल टू h m डैश एंड h इक्वल टू h m। तो अगर m और m डैश इक्वल नहीं है, इफ दे आर नॉट इक्वल सच दैट उसका हैश, जो m का हैश वैल्यू है और m डैश की जो हैश वैल्यू है, वो दोनों भी आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। तो इसी को बोला जाता है कोलिजन रेजिस्टेंस। अगर दो डिफरेंट मैसेज की आउटपुट सेम आ गई, हैश वैल्यू सेम आ गई, तो इट मींस देयर इज अ कोलिजन। क्योंकि मैसेज आउटपुट डिफरेंट है लेकिन उनकी हैश वैल्यू अगर सेम आ रही है, तो इट मींस देयर इज अ कोलिजन। बट द हैश फंक्शन शुड प्रोवाइड अ रेजिस्टेंस टुवर्ड द कोलिजन। तो यहां पे जैसे हमने देखा कि दो डिफरेंट मैसेज है, तो इनमें आपकी हैश वैल्यू दोनों की क्या आ रही है, डिफरेंट। तो इट मींस इट इज प्रोवाइडिंग अ रेजिस्टेंस, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कोलिजन रेजिस्टेंस। थ्योरेटिकली देखते हैं, टू डिफरेंट हैश मैसेजेस रिजल्टिंग इन सेम आउटपुट हैश इज कॉल्ड अ कोलिजन। अगर दो डिफरेंट मैसेज को अगर हैश किया जाए, हैश फंक्शन से पास किया जाए, और वो दोनों सेम आउटपुट हैश फंक्शन, हैश वैल्यू आपको दे देते हैं या मैसेज डाइजेस्ट दे देते हैं, तो इट मींस देयर इज अ कोलिजन। It should be difficult to find the different messages M1 and M2 such that hash of M1 equal to hash of M2। तो ऐसा डिफिकल्ट है कि आप दो डिफरेंट मैसेज को निकालें और उनकी जो हैश वैल्यू सेम आ जाए। तो अगर इस तरह से होता है तो इट मींस देयर इज अ कोलिजन। लेकिन हैश फंक्शन की प्रॉपर्टी, क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि वहां पे कोलिजन रेजिस्टेंस होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन के बारे में एक ओवरव्यू, जिसमें मैंने कवर किया इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट और डायग्राम के थ्रू इसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि जो दो मेन प्रॉपर्टीज थी कि कोलिजन रेजिस्टेंस होनी चाहिए और प्री इमेज रेजिस्टेंस होनी चाहिए, कि आउटपुट से आप इनपुट को नहीं निकाल पाए, रिकंस्ट्रक्ट ना कर पाए। तो ये था क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन। और कमिंग जो लेक्चर होगा इसका पार्ट 2, उसमें मैं इसके कंस्ट्रक्शन की बात करूंगा कि हैश फंक्शन कैसे बनता है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा इसका सेकंड पार्ट। तो आप उसका जो है इंतजार करें और मैं जल्दी उसको अपलोड करूंगा अपने चैनल के ऊपर। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग।